जैसा कि हमने इस कहानी के भाग 1 में देखा कि किस तरह एक गरीब मेहनती और दूसरों की मदद करने वाले किसान की मदद की एक सोने के गिलास से निकली चुड़ैल ने, वो भी कुछ शर्तों के साथ। कैसे उसने पहली शर्त के साथ गांव वालों के लिए एक डैम बनाया और दूसरी शर्त के साथ गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाया, और आखिर में गोविंद की ईमानदारी देख उसके बंजर खेत को हरा भरा किया। तो आइए देखते हैं कि क्या गोविंद उस चुड़ैल के शर्तों के अनुसार डैम और स्कूल को संभाल पाया। गोविंद ने पूरे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये डैम तब तक ही रहेगा जब तक आप लोग किसी भी प्यासे को पानी देने से इनकार नहीं करेंगे। अगर इनकार किया तो ये डैम टूट जाएगा, पूरे गांव में सूखा पड़ जाएगा, हमारी खेती खराब हो जाएगी, और ये स्कूल भी तब तक रहेगा जब तक आप सभी किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, वरना ये स्कूल टूट जाएगा। पूरे गांव वाले गोविंद की बात नहीं मानते, और एक दिन गांव में एक भिखारी आया। उसने एक घर से भीख में एक गिलास पानी मांगा। उस घर में दोनों औरतें थी, रीना मीना। दोनों उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। उस भिखारी ने एक बार फिर पानी मांगा। रीना और मीना ने पानी देने से मना कर दिया। ये सब बात वो चुड़ैल सुन रही थी, और उसी वक्त गांव का डैम टूट गया और उस डैम का पानी भी गांव में नहीं आया, पूरा गांव सूखा पड़ गया। गांव वाले परेशान रहने लगे और गोविंद से माफी मांगने लगे। गोविंद ने कहा, मैं उस चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश करता हूं, वही है जो उस डैम को फिर से बना सकती है। गोविंद उस चुड़ैल को ढूंढ ही रहा होता है, तभी स्कूल भी टूट जाता है, बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं, और ये सब चुड़ैल भी देखती है। गोविंद जंगल में उस चुड़ैल की तलाश में बहुत देर तक घूमता है, पर वो नहीं मिलती। कुछ देर और घूमने के बाद साधु मिलता है, जिसे गोविंद प्रणाम कर अपनी सारी कहानी बताता है, और ये भी बताता है कि वो इस जंगल में उसी चुड़ैल की तलाश में आया है। साधु बाबा उसे कहते हैं, बेटा, वो चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं थी, उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो यहाँ जंगल में भी मिलेगी। वो तुम्हें वहीं मिलेगी जहां तुमने उसे आखिरी बार देखा था। गोविंद कहता है, आखिरी बार तो मैंने अपने घर पर देखा था। साधु कहता है, तो वो तुम्हें वहीं मिलेगी। साधु और गोविंद निकल जाते हैं गोविंद के घर की ओर। कुछ देर चलने के बाद गोविंद का घर आता है, और वो चुड़ैल वहीं मिलती है। साधु चुड़ैल से कहता है, तुम इसे और पूरे गांव वालों को माफ कर दो, इनसे अनजाने में गलती हो गई, इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। चुड़ैल कहती है, मैंने इसकी इच्छा पूरी करते समय कुछ शर्तें रखी थी जो पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए मैं अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। साधु चुड़ैल से कहता है, तुम इसे और पूरे गांव वालों को माफ कर दो। ठीक है, मैं एक बार फिर से वो डैम और स्कूल बना रही हूँ, और वो भी उन्हीं शर्तों के साथ। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो ये पूरा गाँव हमेशा अंधेरे में रहेगा, यह कभी बारिश नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी, सबको भूखा मरना पड़ेगा। गोविंद मान जाता है, और वो डैम फिर से बन जाता है और स्कूल भी। पूरे गांव वाले उस चुड़ैल से माफी मांगते हैं, और चुड़ैल उन्हें माफ कर गायब हो जाती है। इस तरह कहानी का खुशी खुशी अंत होता है। ऐसी ही और कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल एनिमेटेड वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।